यजुर आपका चैप्टर 2 आ रहा है सिलेबस में, अच्छा सा अटेम्प्ट करना। पुट द हेडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। 5.1 वी हैव डन। दो लेक्चर में 5.1 है। 5.2 हम करेंगे, डिलीटेड होने के बाद भी करेंगे। 5.2 इज डिलीटेड, बट हमें 5.2 इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उसके चैप्टर 6 में दो तीन क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम में, और वो दो तीन क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो हम इसलिए 5.2 भी सीख लेंगे। लेकिन पहले 5.3, 5.4 पैरामेट्रिक फॉर्म, इनका डेरिवेटिव मैं सीधा एग्जाम्पल से सिखा रही हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है? इम्प्लिसिट क्या थी 5.1 में? क्या था इम्प्लिसिट फंक्शंस का मीनिंग? जब एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिक्स हो, वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स ना हो। जब एक्स और वाई तीसरे वेरिएबल की टर्म में हो, इन्हें बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। एक्स और वाई जब तीसरे वेरिएबल टी की टर्म्स में हो, इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। यदि मैं टी एलिमिनेट कर दूं, कहीं से टी की वैल्यू निकाल के कहीं भर दूं, टी एलिमिनेट कर दूं, तो किस में आ जाएगा इक्वेशन? एक्स और वाई में। इम्प्लिसिट वापिस आ जाएगा। लेकिन कई बार टी एलिमिनेट करना आसान नहीं होता, टी में क्वाड्रेटिक है, इसमें मैं टी एलिमिनेट कर ही नहीं पाऊंगी, तो मैं क्यों इसको 5.1 बनाऊं? मैं इसको पैरामेट्रिक से ही सीख के करेंगे, इसको हम इम्प्लिसिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इतना पीछे नहीं, यहां पे आओ, आगे आओ। इसको हम पैरामेट्रिक में ही करेंगे। अथर्व इन्हें पैरामेट्रिक कहते हैं। जब एक्स और वाई इन द टर्म्स ऑफ तीसरा वेरिएबल हो, ऐसी फॉर्म्स को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। सुनो, एक्स है टी का डेरिवेटिव, सॉरी गलत बोल रही हूं, एक्स है टी का फंक्शन। कल वाई एक्स का फंक्शन था, तो आपने क्या वर्ड लिखे थे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आज विद रिस्पेक्ट टू टी करो। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगी, तो चेन रूल क्यों नहीं लगने का? क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में ही तो कर रही टी को। एक्स का बताओ टी की रिस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी टी। वाई का क्या था एक्स की रिस्पेक्ट में? डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्स का टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, अब ए कांस्टेंट बाहर बिठा दो। ए कांस्टेंट बाहर, कल हम बार बार डी ओवर डी एक्स चिपका रहे थे, आज हमने डी ओवर डी टी क्यों चिपकाया? विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो मैम हर जगह डी ओवर डी टी जाएगा। एक्स को भी डी ओवर डी टी दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी डी ओवर डी टी दे दिया, राइट हैंड साइड को भी डी ओवर डी टी दे दिया। अब रक्षित बताएगा इसको कैसे करूं डेरिवेट? कोशेंट रूल। क्या बात है, जिन्हें कोशेंट रूल नहीं आता वो बच्चे कहते हैं मैम ऊपर का ऊपर डेरिवेट कर दो, नीचे का नीचे डेरिवेट कर दो। डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? प्लस और माइनस में। मल्टीप्लाई में क्या लगा रहे हैं परसों से? प्रोडक्ट रूल। डिवाइड में क्या लगेगा? कोशेंट रूल। अब सोनाक्ष आप जरा ध्यान से सुन लो कोशेंट रूल, आप लोग अपने आप लगाओ। सोनाक्ष ध्यान से सुन बेटा कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, नीचे कौन? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब लर्न कर, डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव। प्लीज मेरी तसल्ली के लिए न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव बता दे, 1 - t² का डेरिवेटिव। प्लीज न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव बता दे बस। 1 - t² का क्या डेरिवेटिव होगा? 1 - t² का क्या डेरिवेटिव होगा? बहुत ज्यादा बुरे हाल है, बहुत ज्यादा बुरे। मैं 2 दिन तो करा लिया डिफरेंशिएशन। माइनस में डेरिवेटिव, सुन लो अब, माइनस में माइनस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 1 अकेला है, जब कांस्टेंट अकेला हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता है? 0।
और टी स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का, इतना करा हमने 2 दिन, टी स्क्वायर का क्या होगा ना। मैं नहीं करा पाऊंगी, मुझे लग रहा था कि यदि मैं बच्चे के साथ, मुझे लग रहा था यदि मैं बच्चे के साथ मेहनत करूं और बच्चा भी मुझे इक्वलेंट मिल जाए तो मैं सिखा पाऊंगी। मैं नहीं सिखा पाऊंगी। 1 का 0 होगा, टी स्क्वायर का 2t होगा। इनटू समथिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, तो इनटू समथिंग क्यों आएगा। माइनस आता है क्वोशिएंट रूल में, माइनस आता है क्वोशिएंट रूल में। न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t। सॉल्व कर लो, आगे आंसर। इतने इजी में नहीं अटक सकते ना, टिपिकल में अटकेंगे तो मुझे लगेगा। चल यार, हाँ बोल बेटा। नहीं खोलना है। अब वाई उठा लो, अब वाई उठा लो, फिर यही शब्द लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टू बी को कहो बाहर बैठ, क्यों बैठ सकता है टू बी बाहर, कांस्टेंट है। फिर दोबारा क्वोशिएंट रूल लगाओ। सोनाक्षी, एक एक मौका और देना चाह रही हूं, बोलेगा, बोल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव टी का, टी का डेरिवेटिव, टी की पावर 1, 1 इंटू टी की पावर 1 - 1, टी की पावर 0, यानी 1 बचा। टी आया, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस, कल जो तुमने 11वीं की डिफरेंशिएशन की उसमें क्वोशिएंट रूल का कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ भाई, जो ब्रैकेट खोल लेंगे वो मुझे आंसर बता देंगे। जिनका ब्रैकेट ओपन हो चुका होगा प्लीज मुझे आंसर बता दो। 1 - अपॉन, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के ये सब आ गया। अब 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, जिससे सब लोग अपनी अपनी स्पीड से काम कर सकें। एग्जाम्पल 1 करा के पैरामेट्रिक हो गया। हमें क्या चाहिए, हर क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें। अब डीवाई ओवर डीएक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं, डीवाई ओवर डीटी का आंसर ऊपर, डीएक्स ओवर डीटी का आंसर नीचे। देखो, डीवाई ओवर डीएक्स कैन बी रिटन एज डीवाई ओवर डीटी का आंसर ऊपर और डीएक्स ओवर डीटी का आंसर नीचे। कर दो डिवाइड, न्यू डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो बचे कुचेगा, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो प्लीज लिख दीजिए, 2 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, आंसर टी की टर्म्स में छोड़ दीजिए, आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ टी ओनली। तो क्या करना है पैरामेट्रिक में बताओ, dx ओवर dt अलग सॉल्व करना है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। फिर dy ओवर dt अलग सॉल्व करना है, फिर dy ओवर dt के आंसर को dx ओवर dt के आंसर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो dy ओवर dx बनता है। एंड डन, पैरामेट्रिक डन। अब लेवल देखते हैं, क्या लेवल है बुक का, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, टॉपिक को पक्का करेंगे। जो लोग शुरू करना चाहें वो नेक्स्ट शुरू करिए, मैं सबका वेट कर रही हूँ।
स्पीड मेंटेन रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा पैरामेट्रिक आज हम कवर करेंगे। स्पीड मेंटेन रखिए। कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इन तीन चीज के बिना गुजारा नहीं है। प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, इन तीन चीज के बिना गुजारा नहीं है। यहां एलसीएम लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। एलसीएम मत लो, क्या लगाओ? प्रोडक्ट रूल। सुनिए एक मिनट, यदि आप यहाँ एलसीएम लेंगे टी, तो ऊपर क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस वन, और ये बन जाएगा ऐसा कुछ। अब सुनिए, प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल भी। फर्स्ट एज इट इज, इसके डेरिवेटिव में क्या लगाना पड़ेगा? कोशेंट रूल। सेकंड एज इट इज, ई की पावर टी का तो ई की पावर टी होता ही है, यानी प्रोडक्ट रूल भी यूज करना पड़ेगा और कोशेंट रूल भी। तो इसलिए एलसीएम लेना इज नॉट अ गुड आइडिया, केवल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ d ओवर डी टी पेस्ट कर दिया, दोनों तरफ d ओवर डी टी पेस्ट कर दिया। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सोनाक्ष, प्रोडक्ट रूल समझ आया? अब एक मिनट के लिए सुन ले। प्लस में डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, और मैं किससे बच गई? कोशेंट रूल से बच गई, क्योंकि मैंने एलसीएम नहीं लिया। डेरिवेटिव अंदर गया, टी का अभी अभी आपने मुझे वन बताया था, टी का वन आया था। वन अपॉन टी का रट लो, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर बना कैसे? सुनो, वन अपॉन टी ये होता है एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस टू। टी की पावर माइनस टू को नीचे भेज दो। तो अब हम इतने सारे स्टेप नहीं करेंगे, हमने रट लिया। वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का क्या रटा था? वन बाई टू रूट एक्स। वरना इतने सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे। वन रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ब्रैकेट एज इट इज। ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी कॉमन, ई की पावर टी कॉमन। अब मुझे पता नहीं चल रहा एलसीएम लूं या ना लूं, ले लेती हूं, ना लूं। लेकिन जब मैं उन दोनों आंसर्स को डिवाइड करूंगी, तो इतना बड़ा फ्रैक्शन अपॉन इतना बड़ा फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर भी तो काटूंगी। और मान लो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बाद में हटा देंगे। सही लिया एलसीएम। टी स्क्वायर माइनस वन टी क्यूब, एक टी प्लस टी। अब यहां रुक जाएंगे। क्यों रुक गए? इट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां रुक जाएंगे। अब वाई उठाएंगे, और यही सारा कार्यक्रम अब वाई के साथ करना है, मुझसे पहले करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल बहुत बहुत आसान होता है। चलो, केवल और केवल एक स्टेप देख लो, उसके बाद आप अपनी स्पीड से कीजिएगा। यस, डेरिवेटिव अंदर गया, टी का डेरिवेटिव रक्षित 1/t का डेरिवेटिव, और एक माइनस ये रहा। बिल्कुल सही। अब देखो, मैंने क्यों कहा ये स्टेप देख लो, ये लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में किसका है सोनाक्ष? ई की पावर टी का, ई की पावर टी का, ई की पावर टी, ई की पावर यू का, ई की पावर यू। इसका तो लिस्ट में है ही नहीं। तो किसको यू मानू कि लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए? ई की पावर सर्कल का, ई की पावर सर्कल इंटू -1। क्यों कहा आपने इंटू -1? क्योंकि चेन रूल कहता है इंटू d/dt ऑफ, जिसे यू माना, तो इसलिए आप सबने बोला -1। सीधा -1 लिख दूं? मतलब क्लियर है ना, कोई पजल तो नहीं होगा कि मैम ये -1 कहां से आया? चेन रूल से आया। ई की पावर सर्कल का, ई की पावर सर्कल इंटू d/dt ऑफ, जिसे सर्कल माना, और -t का डेरिवेटिव होता है -1। टी का क्या होता है? 1, -t का -1। अब इन इसकी तरह कॉमन लो, एलसीएम लो, ऐसा आंसर बना लो। dy/dt का आंसर भी ऐसा बना लो, dx/dt टाइप। फिर डिवाइड करना, फिर लास्ट में डिवाइड करना। प्रोडक्ट रूल में समझाऊं कुछ? 1/t का भी क्या सिखाया था यहाँ पे? -1/t², और एक माइनस बीच में। ऐसे लिख दो पहले, माइनस और ब्रैकेट में। e की पावर -t कॉमन, -1 इस ब्रैकेट को दे दिया, एलसीएम ले लिया, dy/dx में ऊपर dy/dt का आंसर, नीचे dx/dt का आंसर। दीक्षा समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। दोनों आंसर्स को उठाकर डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, अरे हाँ, बोर्ड में मैंने क्या चेकिंग के वक्त क्या नोटिस किया है, उल्टा डिवाइड कर देता है बच्चा जल्दबाजी में। ऊपर तो लिख देता है dx/dt का आंसर जल्दबाजी में, और नीचे dy/dt का। dx/dy नहीं मांगा, dy/dx मांगा, तो ऊपर dy/dt का आंसर आएगा, ध्यान रखना। अब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, बस ये कर सकते हो, बेस सेम, बीच में डिवाइड, बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर गेट सबट्रैक्टेड, और ये एज इट इज कॉपी। कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, कोशिश भी मत करो आगे करने की, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा। हाँ, आपको 9th में बताया होगा, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड बना के छोड़ते हैं, इन्होंने भी नहीं बनाया। इन्होंने भी, स्टैंडर्ड क्या होता था पॉलिनोमियल? डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। तो इन्होंने भी ऐसे ही आगे पीछे कहीं भी छोड़ रखा है, हमने भी छोड़ दिया। तो क्या नोटिस किया दो एग्जांपल्स में? प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, और चेन रूल। इन तीन चीजों की सख्त जरूरत है। और वो जो हमने वो बनाई थी लिस्ट, उस लिस्ट के बिना तो क्या करेंगे? सेकंड थर्ड वाले में क्या?
कोई बहुत पीछे तो नहीं है? नया क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। अद्विका, आद्विका ये क्वेश्चन समझ लो। अभी तक आपने किसी भी चीज को कैसे डिफरेंशिएट किया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू वाई। आज विद रिस्पेक्ट टू। तो जब फंक्शन को, फंक्शन की, ये भी एक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, इसकी जगह log x दे सकते थे, इसकी जगह e की पावर x दे सकते थे। जब फंक्शन को फंक्शन की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो सुनिए क्या करते हैं। पहले फंक्शन का कुछ नाम मान लो, y मान लो, t मान लो, z मान लो, जो तुम्हें अल्फाबेट पसंद है। और दूसरे फंक्शन का भी कुछ नाम मान लो। ध्यान से देखते जाओ। कब करना है ये तरीका अप्लाई? जब फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन हो। पहले फंक्शन का कुछ नाम मान लिया, दूसरे फंक्शन का। अब जरा क्वेश्चन को बोलना, क्या भाषा बनेगी? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी क्या मांगा है? ओके। y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन, तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? अरे टी का रोल अब एक्स प्ले कर रहा है। y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन, तो y से कौन निकल के आएगा? dy बाई डी एक्स। और z से कौन निकल के आएगा? dz बाई डी एक्स। अब इसको इससे डिवाइड करोगे या इसको इससे? फर्स्ट आंसर को, और अभी तक क्या कर रहे थे? सेकंड आंसर को फर्स्ट से डिवाइड। तो जो रटेगा वो फंसेगा। बिना समझे यदि रटोगे, पैरामेट्रिक एक्सरसाइज में हमेशा सेकंड आंसर को फर्स्ट आंसर से डिवाइड कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत रटना। देख लो ना कौन सा आंसर ऊपर चाहिए। dy ऊपर चाहिए तो dy ओवर dx ऊपर आएगा। रटने वाली क्या चीज है? तो यहाँ पे क्या वर्ड्स आएंगे बीच में? वर्ड्स बोलना जरा, सुनना चाह रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस बस तुम्हें क्लियर है। अब तुम लोग शुरू हो जाओ। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना? मुश्किल नहीं है जरा भी। देने दो फंक्शन को फंक्शन की रिस्पेक्ट में। अरे अरे, फिर क्वोशंट रूल, फिर दोबारा क्वोशंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ब्रैकेट ओपन आप करो, मुझे बता देना ब्रैकेट ओपन करके आप कहां पहुंचे। तो बस दो वैरायटी हैं इस एक्सरसाइज में, केवल दो वैरायटी। जो लोग एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। पहले हम लोग 5 करेंगे, फिर 4, फिर 3 2 1। रिवर्स ऑर्डर में करनी है एक्सरसाइज। अभी अभी जस्ट नाउ। नंबर नहीं काटते एकेडमिक में। इसका आंसर तो बता दे मुझे। क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 करना है। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, 6:30 तक जितने हो जाएंगे। कल का ऑफ किस में यूटिलाइज करना है? संडे वर्किंग था सर। आप तो आए ही नहीं संडे को कल।
ज्यादा लापरवाही नहीं हो रही 12th में? किस चीज में यूटिलाइज करोगे? चैप्टर 3 और 4 के प्रिपरेशन में। हाँ, तुम्हारी मजबूरी है बेटा, लेकिन आपको मेरा टेस्ट तो देना ही है ना। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1। पहले ओहो, पार्ट 2 छोड़ना पड़ेगा। 5 का पार्ट 2 क्यों छोड़ना पड़ेगा? x की पावर x है, 5.2 का क्वेश्चन है। 5.2 अभी हमने नहीं सीखी, तो 5 का पार्ट 2 छोड़ दीजिए। 5 के पार्ट 1 के बाद 4 और 3 पे आ जाइएगा। पहले फंक्शन का नाम मैंने y मान लिया, एंड दूसरे फंक्शन का नाम मैंने z मान लिया, और बिल्कुल एग्जाम्पल 3 की तरह क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करके दिखा दो। एग्जाम्पल 3 की तरह क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करके दिखाओ। इजी लगा होगा पैरामेट्रिक। लॉगरिथमिक में बहुत मेहनत है, कर लेंगे वो मेहनत भी। दोनों तरफ सेम वर्ड्स लिखने हैं। यहां से dy ओवर dx पता करना है, यहां से dz ओवर dx पता करना है। क्वेश्चन है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो जैसे इसका सेकंड पोर्शन इजी था, वैसे ही इसका भी सेकंड पोर्शन इजी है। फर्स्ट पोर्शन में इधर भी क्वोशंट रूल की मजबूरी। लगाओ क्वोशंट रूल। रक्षित की हेल्प ले लो थोड़ी सी, सोनाक्ष। कर लिया? क्या बात है, मुझे आते ही शौक दे दिया था। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बंदा सोच रहा था, मेरी हालत खराब हो रही थी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ब्रैकेट खोल के क्या आया, कोई मुझे हेल्प कर दो। ब्रैकेट ओपन करके क्या आया? थैंक यू। 2x से 2x कैंसिल हो गया, एंड इट इज द आंसर। 5 का पार्ट 2 हम 5.2 करने के बाद कर पाएंगे, लीव इट। इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। कोई बहुत स्लो चल रहा है तो मुझे बता दो, मैं रुक जाऊंगी। आलस नहीं करना है, दोबारे करो, क्योंकि लास्ट में टी को 2 भी भरना है। पढ़ो क्वेश्चन। रजत किस पे पहुंचे? क्वेश्चन 5। मैं पार्टीशन इसलिए बना रही हूं क्योंकि बहुत नीचे चला जाएगा। आप लोग ढंग से कीजिएगा काम। अथर्व समझ आ रहा है?
जिन्होंने क्वेश्चन 4 कर लिया वो क्वेश्चन रूल के बाद क्या आंसर आया? आंसर बोल दो मुझे डायरेक्ट। क्वेश्चन रूल आप लगाइए, बहुत लगा लिया मैंने। क्वेश्चन रूल में जिसे दिक्कत आ रही है मैं सीट पे आके हेल्प कर दूंगी। यहां भी क्वेश्चन रूल लगेगा। डीवाई ओवर डीटी भी बोल दो बेटा। -280, -480, डीवाई ओवर डीएक्स में डीवाई ओवर डीटी का आंसर ऊपर आएगा, डीएक्स ओवर डीटी का आंसर नीचे आएगा। अब ये एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1, पूरा एग्जाम्पल 1। अब देखो जरा, इस ब्रैकेट को बोलते हैं एट। एक मिनट के लिए सुन लो। dy of find the value of dy over dc at t is equal to what? t is equal to 2। इस सिंगल ब्रैकेट को एट बोलते हैं। या तो भाषा में लिख लो, dy over dx at t is equal to 2 is, या ऐसे लिख लो। ये सिंबल भी पता होना चाहिए। ये सिंबल किसका है? एट का। तो बस अब आपको t को उठा के 2 भर देना है। t को उठा के 2 भर देना है। सो द आंसर विल बी 4a/3b। तो क्वेश्चन में देख लेना, ये मैंने एग्जाम में बहुत बार इनकम्प्लीट देखा है, बच्चा पढ़ता ही नहीं, कहाँ पे छोड़ाता है आंसर? जल्दबाजी में। ये सारे काम जल्दबाजी के हैं। डीवाई बाई डी एक्स पे छोड़ाता है कि हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना बोर्ड्स में। अब जिसको भी क्वेश्चन रूल में दिक्कत आ रही है, जिससे डीएक्स ओवर डीटी और डीवाई ओवर डीटी नहीं आया, प्लीज मुझे अपनी सीट पे बुला लो। मैं क्वेश्चन रूल में हेल्प कर दूंगी। हेल्प चाहिए? मैंने वो वर्ड्स नहीं लिखे, आप लोगों ने लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। पता नहीं कितने लोग लिख रहे हैं, आई डोंट नो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, सेम वर्ड्स उधर आएंगे। भाई ये तो क्वेश्चन रूल फिर आ गया, क्वेश्चन रूल ही नहीं खत्म हो रहा। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, लॉग टी का याद है, भूल गए? यस। माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रूल की नीड पड़ रही है।
अभी मैं 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, सब लोग आ जाओ मेरे साथ 3 पर। कुछ लोग तो मुझसे भी आगे होंगे खैर, बट आपका पेन मुझसे तेज चलना चाहिए। ईशिका पक्का कोई मदद नहीं चाहिए? नहीं, मेरी कोई हेल्प, पर्सनल हेल्प, मतलब आई मीन टू से किसी स्टेप में इतना सा भी शक है, दूर कर लो। मैं ये नहीं कहूंगी आपको 11वीं का क्यों नहीं आता, किसी को भी, आपको नहीं, किसी को भी मन में कोई शक है तो दूर कर लो। टी से टी कैंसिल, ब्रैकेट ओपन, टी कॉमन आके नीचे वाले टी से कैंसिल। 1 मिनट सुनेंगे सब लोग। जब लॉग टी इंटू टू टी करेंगे तो टू टी को लॉग के बाद मत लिखना, वरना वो लॉग के साथ लगेगा। जब लॉग टी इंटू टू टी करेंगे तो टू टी को पहले लिखना, जिससे लगे एलजेब्रा इंटू लॉग। वो कितना अजीब लगेगा, लॉग टी टू टी, तो टू टी को पहले लिखो। कहाँ पे? अच्छा, एक्स लिया हूं आंसर में, आंसर ओनली टी में होना चाहिए। ठीक। अगेन क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का। रक्षित आ रहा है न्यूमिनेटर का समझ? 3 का 0, 2 बाहर, लॉग टी का 1/t, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1, टी से टी कैंसिल, तो ये आ गया हमारा dy ओवर dt, dy ओवर dx, dy ओवर dt के आंसर को dx ओवर dt के आंसर से डिवाइड। मतलब मैं सीधा कर सकती हूं रेसिप्रोकल। अरे ये तो पूरा ब्रैकेट ही साफ हो गया, इतना छोटा सा आंसर, कहीं गलती हुई या मैच हो रहा है? 3 का यही है, इतना छोटा सा ही आंसर, ओनली टी, छोटा सा आंसर। क्वोशिएंट रूल की नीड बार बार पड़ रही है।
जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग से लॉस कवर करेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद करना है, फिर मैच करना है। सब लोग मेरे साथ 2 पर आ गए क्या, या 3 पर ही है अभी सब? 2 पर आ गए सब? जिनकी एक्सरसाइज हो गई है वो भंगड़ा कर लें। आज चेंज एक्टिविटी, भंगड़ा करना है। 5.1 पूरी है तुल्य? ऑनेस्टी से बताओ, 8 और 9? 5 पॉइंट पूरी है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। 4 बाहर टी का 1, 4 बाहर टी का -1/t²। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt का आंसर डिवाइडेड बाय dx/dt का आंसर। तो शुरू के 2 क्वेश्चन इतने ही आसान है, ना क्वेश्चन रूल ना कुछ। शुरू के 2 इतने ही इजी हैं, और जब आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो तो 1 और 2 तो आप ऐसे ही कर लोगे। एलसीएम बिल्कुल मत लेना। वाई एलसीएम इज नॉट अ गुड आइडिया? एलसीएम ले लिया तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों आ बैल मुझे मार? एलसीएम ले लिया तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों लू मैं एलसीएम? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टी का 1, 1/t का तो हमने रट ही लिया, -1/t², -1/t²। अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब कौन सा क्वेश्चन रूल लगाना है। अब ले लो एलसीएम। dy/dt का आंसर ऊपर, dx/dt का आंसर नीचे, और ये आ गया हमारा आंसर। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं भी क्वेश्चन 1 भी करेंगे हम लोग। ओके, कोई कर रहा है क्वेश्चन 3 अभी? सभी लोग ऑनेस्टी से बताएं, 5.1 का क्वेश्चन 8 और 9 जो होमवर्क था करा? 8 नहीं हुआ, 8 हो गया, 9 नहीं हुआ। दोनों हो गए, 8 करा दूंगी, यजुर को 8 चाहिए। पहले जल्दी से इसका क्वेश्चन 1 कर लो, फिर 8 कर लेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है 2 दिन मैथ्स नहीं करना है। टेस्ट इतना छोटा नहीं है, सैटरडे को तैयारी हो जाएगी। 3 और 4 का कंबाइंड टेस्ट है। परसों की भी छुट्टी है? नहीं, ओनली कल की है। 2 दिन मेरा मतलब आज की नाइट और कल की नाइट गिन रही हूँ बेटा। वर्ड्स लिखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। 2a बाहर, टी का 1। और ये जरूर लिखेंगे, कोई आलस ना करते हुए देख लूं मैं। ये एक इकलौता फॉर्मूला है पूरी एक्सरसाइज में, ये जरूर लिखना है। ये कैसे करा? a बाहर t² का 2t, 2a बाहर t का 1, कर दो डिवाइड।
आ गया आंसर। 2a बाहर, टी स्क्वायर का 2t, ए बाहर टी की पावर 4 का 4t³ कर दो डिवाइड। एमसीक्यू में ये इतने इजी वाले भी दे देते हैं। कौन सा पार्ट करूं बेटा? 8 के 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट कर दो। क्वेश्चन 2 रब कर लूं? सोनाक्षी कर तो नहीं रही 2? अच्छा जी, ओके, मैं अंडर एस्टिमेट कर रही, सॉरी। 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। सोनाक्षी y³ का डेरिवेटिव बता दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y³ का बस 1 मिनट लक्ष्य। y³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3y² इंटू dy/dt। कर लेगा सोनाक्षी, कर लोगे तुम, मुझे पता है, मैं कह रही हूं कर लोगे तुम। यस, ये जो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x², 3y² dy/dx, 3a कांस्टेंट बाहर और x और y दो फंक्शन है जी। x एज इट इज, बस समझ गया। अभी एक पार्ट और है इसी में, अब की बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर dx/dy आएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लाके दिखाना है। यस, अब जा सकते हैं। और 1 मिनट और, पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आए ना आए, 5.4 में से पक्का आएगा। 5.4 इतनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके एग्जाम में पहली 3 से क्वेश्चन हो ना हो, 5.4 से होगा, आपकी मर्जी है। मेरे लिए रोज ही इंपॉर्टेंट है, बट 5.4 का क्वेश्चन पक्का आता है। और छुट्टी क्यों ही लेनी है जो, क्यों ही लेनी?